नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की 2000 प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये पार्ट 1 है। रीट आगामी भर्ती के लिए 2000 प्रश्नों का जो संग्रह है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 11th और 12th का पूरा निचोड़ आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 1 की टेस्ट सीरीज को। और दोस्तों आपको लास्ट में बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ क्या है। इसके ऑप्शन है बालक का गुणात्मक विकास, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन या व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, बालक का गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की। दोस्तों ऑप्शन है रूसो, पेस्टोलॉजी, कोमेनियस और प्लेटो। तो दोस्तों स्कूल ऑफ इन्फेंसी की जो स्थापना है वह कोमेनियस ने की थी। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों ऑप्शन है रूसो, पेस्टोलॉजी, कोमेनियस या प्लेटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने दिया था, पेस्टोलॉजी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। ऑप्शन है दोस्तों डार्विन, विलियम हिल्ली, रूसो और प्लेटो। तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। तो ध्यान रखना है दोस्तों, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी थी, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। ऑप्शन है डार्विन, विलियम हिल्ली, रूसो या प्लेटो। दोस्तों पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा विलियम हिल्ली, बी ऑप्शन। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभावस्था तक करता है। यह परिभाषा किसने दी। दोस्तों ऑप्शन है क्रो व क्रो, जेम्स ड्रेवर, आर्जेंक या वर्क ने। दोस्तों छठे का राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। ध्यान रखना है दोस्तों ये परिभाषा किसने दी थी, क्रो एंड क्रो ने दी थी। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी। ऑप्शन है आइजेंक, केटल, ड्रेवर और रूसो। तो दोस्तों सातवें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ड्रेवर ने दी थी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, नवजात शिशु के गाल को छूने पर सिर को घुमाना व मुख खोलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है रूटिंग, मोरो, बेबिंस्की या पकड़ना। दोस्तों नवजात शिशु के गाल को छूने पर सिर को घुमाना व मुख खोलने की क्रिया को रूटिंग कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नवा क्वेश्चन है, तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों नवे का राइट आंसर हो जाएगा मोरो, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। ऑप्शन है विज्ञानमयी, अवैज्ञानिक, अनिश्चित या अप्राकृतिक। तो दोस्तों जो बाल विकास की प्रकृति है वह विज्ञानमयी मानी जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाया जाता है तो पैर की अंगुलियां आगे की ओर मुड़ जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है रूटिंग, मोरो, बेबिंस्की या पकड़ना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बेबिंस्की, सी ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन है, बाल अध्ययन का पिता कौन है। ऑप्शन है डार्विन, ड्रेवर, स्टैनली हॉल या फ्राइड। तो दोस्तों बाल अध्ययन का जो पिता है वह स्टैनली हॉल को कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 13वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, लेखन संबंधी व्यतिक्रम क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके डिस्ग्रेफिया, डिस्प्रेक्सिया, रिस्कुलिया या डिसलेक्सिया। दोस्तों लेखन संबंधी जो व्यतिक्रम है वह डिस्ग्राफिया कहलाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोजन संबंधी असामान्य व्यवहार क्या कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन है बुलिमिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया या डिसग्रेपिया। दोस्तों 14वें का राइट आंसर हो जाएगा बुलिमिया। याद रखना है मित्रों, भोजन संबंधी जो असामान्य व्यवहार है वो बुलिमिया कहलाता है। 15वां क्वेश्चन है, गणितीय गणनाओं संबंधी व्यतिक्रम क्या कहलाता है। ऑप्शन है डिसग्रेफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया। तो दोस्तों गणितीय गणनाओं से संबंधित जो असमता होती है वह कहलाती है आपके डिसकैलकुलिया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विकास की उपयोगिता क्या है।
ऑप्शन है बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के शिक्षण में, बाल निर्देशन में या उपयुक्त सभी। दोस्तों 16वें का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में जो है बाल विकास की उपयोगिता रहती है, डी ऑप्शन। 17वां है दोस्तों बही दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है वॉटसन, फ्राइड, ड्रेवर या रूसो। तो दोस्तों बही दर्शन जो विधि के प्रवर्तक है वे कौन है? वाटसन है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट है व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक कौन है? इंपॉर्टेंट है काफी ये विधि। तो दोस्तों ऑप्शन है वाटसन, टाइडमैन, ड्रेवर या रूसो। 18वें का राइट आंसर हो जाएगा टाइडमैन, बी ऑप्शन। व्यक्ति इतिहास विधि के जनक कौन है? टाइडमैन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है दोस्तों गर्भकालीन अवस्था की कितनी अवधि कितनी मानी गई है? अवस्थाएं, गर्भकालीन अवस्थाएं कितनी मानी गई है? ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों 19वें का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3 मानी गई है गर्भकालीन अवस्थाएं। बीजावस्था की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी अवस्थाएं उनसे संबंधित सवाल भी आ रहे हैं। बीजावस्था की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन है 2 सप्ताह, 2 माहें, 3 माहें, 4 माहें। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 माहें। तो ध्यान रखना है मित्रों बीजावस्था की अवधि कितनी होती है? 2 सप्ताह की होती है। ठीक है, 2 सप्ताह की होती है, ध्यान रखना है। 21वां है भ्रूण अवस्था की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन है 2 से 8 सप्ताह, 2 से 6 माहें, 3 माहें या 9 माहें। तो दोस्तों भ्रूण अवस्था की जो अवधि मानी गई है वह मानी गई है 2 से 8 सप्ताह तक, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है मित्रों भ्रूण के शारीरिक अवयवों का निर्माण किससे होता है? किसमें होता है? एक्टोडर्म में, मेसोडर्म में, एंडोडर्म में या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 22वें का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी में, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 23वां है दोस्तों त्वचा, बाल, नाड़ी मंडल, दांत व नाखून निर्माण किस परत से होता है? ऑप्शन है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बाल, त्वचा और नाड़ी मंडल का जो निर्माण होता है वो होता है एक्टोडर्म के तहत। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वें का। 24वां क्वेश्चन है भ्रूण की मांसपेशियों का निर्माण किस परत से होता है? ऑप्शन है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या उपयुक्त सभी। भ्रूण की मांसपेशियों का जो निर्माण होता है मित्रों वह होता है मेसोडर्म के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। 25वां क्वेश्चन है शैशव अवस्था का समय कितना माना गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है जन्म से 14 दिन, जन्म से 5 माह, जन्म से 3 माह, जन्म से 8 माह। तो दोस्तों शैशव अवस्था का जो समय है वह जन्म से 14 दिन तक माना गया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों बचपन अवस्था का समय कितना माना गया है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं 2 सप्ताह से 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2 सप्ताह से 2 वर्ष। 27वां क्वेश्चन है शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है? ऑप्शन है स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षक जो है वह स्वतंत्र चर माना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? ऑप्शन है नवीन पद्धतियां, जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि या उपयुक्त सभी। दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? ऑप्शन है मित्र मंडली या समूह निर्माण, स्वतंत्र होना, आत्मनिर्भर होना या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 29वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज पार्ट 1 का दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था के बीच का समय क्या कहलाता है? ऑप्शन है व्यसंधि अवस्था, स्वतंत्र अवस्था, बचपन अवस्था या प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यसंधि अवस्था या व्यसंधि काल कहलाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन 30 में से सही हुए और आगे आने वाले सभी प्रश्न हम 2000 प्रश्न लेके आने वाले हैं, तो सभी प्रश्न आपको मिलते रहें इसके लिए आप लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में बताना है कितने क्वेश्चन सही हुए। दोस्तों मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।